हेलो बच्चों। पता है आज क्या है? आज 5 जून यानी कि 5 जून। आज है विश्व पर्यावरण दिवस। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इसी मौके पे आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। आप सब सुनोगे? तो चलो, यह कहानी है एक बड़ा महासागर की, बड़े से महासागर की। तो इस महासागर में बहुत सारे जल प्राणी रहते थे। सभी लोग मिलजुल के रहते थे और यह महासागर उनकी सुरक्षा भी करता था। तो इस महासागर में कौन कौन रहता है, चलो देखते हैं। वहाँ कौन होता है जो सबसे बड़ा जल प्राणी होता है? बताओ बताओ। यहाँ देखो, सही, इसे कहते हैं व्हेल। व्हेल जल का सभी से बड़ा प्राणी होता है ना? अब हम मिलेंगे। बताओ, किसके पास 8 हाथ पैर होते, वो कौन सा प्राणी होता है? ठीक बताया, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के पास कितने पैर होते हैं? 8। और वो कौन होता है जो होता है घोड़े जैसा, पर वो घोड़ा नहीं है। उसके पास कैंगरू जैसा पॉकेट होता है और वो अपने बेबी को उसमें सुरक्षित रखता है। वो कौन होता है बताओ? दरियाई घोड़ा, ये सी हॉर्स है ना? और वो कौन होता है जो सीधे चलता है, टेढ़ा भी चलता है, आगे चलता है, पीछे भी चलता है? बताओ कौन होता है वो? क्रैब यानी कि केकड़ा, है ना? तो और ये बताओ, वो कौन होता है जो ऊंची ऊंची छलांग लगा के हमें करतब दिखाती है? बताओ। आहा, यही होता है डॉल्फिन, है ना? तो यह सारे प्राणी समंदर के अंदर रहते थे और एक बड़ी प्यारी फैमिली इसके अंदर रहती थी। वो कौन होता है पता है? देखते चलो। इस फैमिली में था बेबी शार्क, यस। और इस फैमिली के अंदर दूसरा कौन था? मामा शार्क। और कौन था? पापा शार्क। मामा शार्क, पापा शार्क एंड बेबी शार्क बड़े मज़े से समंदर में रहते थे, हंसते थे, नाचते थे और तैरते थे। पता है वो साथ में कौन सा डांस करते थे? हाँ, यही बेबी शार्क डू 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 डू, बेबी शार्क डू 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 डू, बेबी शार्क डू 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 डू, बेबी शार्क। Mommy shark a doo 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 doo, mommy shark a doo 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 doo, mommy shark a doo 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 doo, mommy shark. Daddy shark a doo 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 doo, daddy shark a doo 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 doo, daddy shark a doo 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 doo, daddy shark. इतनी हंसी खुशी से नाचते गाते रहने वाले परिवार में एक दिन बेबी शार्क के टमी में बहुत दर्द होने लगा। उसके पेट में दर्द होने लगा और वो नाराज़ होके एकदम से पेट में दर्द होने लगा तो मम्मा के पास जाता है और बताता है मम्मा को, मम्मा मम्मा मेरे पेट में बहुत दर्द है, पापा पापा मेरे पेट में बहुत दर्द है, तुम कुछ करो। मम्मा और पापा शार्क दोनों आ जाते टेंशन में और बताते अब क्या किया जाए। तो मम्मा और पापा शार्क दोनों बताते चलो चलते हैं डॉक्टर शार्क के पास। तो तीनों ही जाते हैं किसके पास? डॉक्टर शार्क के पास। और फिर
डॉक्टर शार्क को बताते हैं। बेबी शार्क बताता है डॉक्टर शार्क को, डॉक्टर मेरी टमी में बहुत दर्द है। डॉक्टर शार्क बोलते देखना पड़ेगा, एक्सरे निकालना पड़ेगा तुम्हारी टमी का। तो डॉक्टर शार्क जो है वो एक्सरे निकालते हैं, टमी का एक्सरे। एंड देखो इसमें क्या है, देखा आपने एक्सरे के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? प्लास्टिक्स। ओह माय प्लास्टिक्स। डॉक्टर शार्क ने बताया देखो इसके अंदर प्लास्टिक है, इसके टमी के अंदर। बेबी शार्क, ममा शार्क, डैडी शार्क तीनों टेंशन में आ गए और बोलने लगे अरे बेबी शार्क तो कभी प्लास्टिक्स नहीं खाता, ये कहाँ से प्लास्टिक्स आ गया डॉक्टर? तो बोले आजकल यही हो रहा है समंदर के अंदर। कल तो टर्टल भी आए थे, उन्होंने भी बताया कि उनके टमी में दर्द है और उनके टमी में भी प्लास्टिक्स थे। अच्छा, पर बेबी शार्क तो सिर्फ जेलीफिश खाता है। जेलीफिश? यस, जेलीफिश खाता है ना। जेलीफिश कैसी होती है? ट्रांसपेरेंट होती है ना, तो बस वही वो खाता था। पर डॉक्टर शार्क ने बताया ममा शार्क को कि बेबी शार्क ने शायद से प्लास्टिक जेलीफिश नहीं प्लास्टिक खा लिया होगा, क्योंकि जब प्लास्टिक समंदर में लहरों में आ जाती है तो वो जेली जैसी दिखती, जेलीफिश जैसी दिखती है ना। तो हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो डॉक्टर ले जाते हैं उसको ऑपरेशन थिएटर में और उसका ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन 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 जस्ट नाउ। प्लास्टिक निकाला उसकी टमी में से। बताओ कैसा प्लास्टिक था? ये देखो, है ना, जब ये समंदर की लहरों में आ जाता है तब ये प्लास्टिक जैसा जो चीज़ें वो जेलीफिश दिखने लगती है ना। तो डॉक्टर ने बताया ऐसे ही मासूम बेबी शार्क जैसे लोग ये जेलीफिश समझ के खा लेते हैं। तो फिर ममा शार्क और डैडी शार्क बोलते हैं तो डॉक्टर हमें क्या करना चाहिए? इसका कुछ तो इलाज होगा, कोई तो तरकीब सुझाए हमें। तो फिर डॉक्टर शार्क ने बोला ठीक है चलो हम सब चलते हैं मिलकर सागर दादू के पास, वही हमें कुछ बताएंगे। तो सारे लोग मिलके जाते हैं कहाँ पे? सागर दादू के पास। और सागर दादू को कंप्लेन करते हैं, बोलते हैं सागर दादू ये यहाँ पे समंदर में प्लास्टिक कौन डालता है? सागर दादू चिढ़ जाते हैं, बोलते हैं मैं भी तंग आ गया हूँ इस प्लास्टिक से, डिस्पोजेबल से, और सारी गंदगी में जाके रख दी है मेरे समंदर में। तो ये जो है वो सारे इंसान करते हैं, है ना। इंसान क्या करते हैं? सारा कोई कचरा, प्लास्टिक्स, डिस्पोजेबल्स मेरे में कूड़ादान समझ के मेरे अंदर डाल देते हैं। तो फिर क्या होता है? समंदर दादू चिढ़ जाते हैं, वो बोलते अब तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तब समंदर दादू क्या करते हैं? साइक्लोन यानी कि चक्रवात चलाते हैं और ज़ोर ज़ोर से हवा बहने लगती है। यहाँ वहाँ समुंदर का पानी लहर ऊपर नीचे होने लगते हैं और फिर सागर दादू छिड़के अपने अंदर से सारा कोई कचरा बाहर डाल देते हैं। डिस्पोजेबल्स डाल देते हैं, प्लास्टिक बॉटल्स बाहर डाल देते हैं, रैपर्स, प्लास्टिक बैग्स बाहर डाल देते हैं। सारा कोई कचरा वापस उन्होंने ज़मीन पर बाहर
दे दिया, इंसानों को वापस दे दिया, है ना। तो कुदरत भी अपनी जादू दिखा देता है कि जो कोई कचरा आप उसको देते हो, समंदर को देते हो, तो सारा कचरा आपको वापस दे दिया। तो इसलिए बच्चों, इस कहानी से आपको क्या पता चला कि हमें कोई भी नदी हो या समंदर हो या कोई भी वाटर बॉडीज़ हो, उसे हमें गंदा नहीं करना चाहिए। अगर हम पानी को स्वच्छ रखेंगे तभी आपको भी पानी स्वच्छ मिलेगा, है ना। ठीक है, बाय बाय।